24 साल की ये लड़की जूली बस्किन जो कि अमेरिका के स्टेट अरकानसास में पैदा हुई थी, मगर बाद में वो ओक्लाहोमा शिफ्ट हो गई थी और उसने अपनी तालीम भी ओक्लाहोमा की यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। जूली डांसिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल कर रही थी और वो बच्चों को डांसिंग के क्लासेस भी दिया करती थी। ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लड़की थी जिसकी सब बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जूली एक गोल्फ कोर्स यूनिवर्सिटी में जॉब करती थी जहाँ उसकी दोस्ती रेयान जेम्स नाम के एक लड़के से हुई थी। 19 दिसंबर 1996 की शाम जूली अपने इसी दोस्त रेयान जेम्स के दादा और दादी के घर रेयान जेम्स के साथ टाइम स्पेंड करने गई थी, जहाँ इन्होंने एक साथ कुछ मूवीज भी देखी और साथ ही डिनर भी किया। उसके बाद जूली अपनी सहेलियों से मिलने के लिए उनके यहाँ गई और जूली ने उनसे मिलकर उनके साथ कुछ गेम्स खेली और मौज मस्ती करने के बाद उन्हें गुड बाय कहा। अगले दिन 20 दिसंबर की सुबह जूली अपनी एक दोस्त मेगन को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाती है। जूली अपनी दोस्त मेगन को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने के बाद अपने घर के लिए रवाना हो जाती है, मगर जब अगले दिन जूली का दोस्त रेयान जूली को लंच पे ले जाने के लिए उसके घर आता है तो जूली अपने घर पे मौजूद नहीं होती और ना ही जूली की कार वहाँ मौजूद होती है। रेयान जूली को कॉल करता है मगर जूली का नंबर भी स्विच ऑफ जाता है, जिसके बाद रेयान जूली को ढूंढने की कोशिश करता है। रेयान जूली को हर जगह ढूंढता है, उसके दोस्तों से भी पूछता है और उसके पेरेंट्स के पास भी जाता है, मगर जूली की किसी को कोई भी खबर नहीं होती। अब रेयान और जूली के पेरेंट्स पुलिस के पास जाकर जूली की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं, जिसके बाद पुलिस जूली को तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस जूली को तलाश करने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और इन्वेस्टिगेशन करने के 12 घंटों बाद जूली के अपार्टमेंट से 15 मील दूर एक झील के किनारे पानी में जूली की डेड बॉडी मिलती है। जूली के दोनों हाथ 2 शूलेसिस के जरिए पीछे की तरफ बंधे हुए थे। जब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो वहाँ मालूम हुआ कि जूली का रेप करके उसके सर पर गोली मारी गई है। इन्वेस्टिगेटर्स ने अब उसी जगह पर जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, जिसके बाद जहाँ से जूली की लाश मिली थी वहीं किनारे के पास मिट्टी में छपे किसी के पैरों के निशान भी मिले, जो कि एक 9 नंबर की नाइकी की शूज के थे। और साथ ही इन्वेस्टिगेटर्स को किनारे के पास झाड़ियों से जूली की ल्यूटेड भी मिली, जिसमें मौजूद डीएनए सैंपल लिया गया और जूली के तमाम दोस्तों और कई क्रिमिनल्स के डीएनए से मैच किया गया, मगर उन सब का डीएनए उस डीएनए से मैच नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेटर्स ने अब जूली के घर जाकर उसके घर की तलाशी ली ताकि वहाँ से कुछ मालूम हो सके, मगर जूली के घर से भी इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ कुछ भी नहीं लगा। मगर फिर अगले दिन ये हुआ कि जूली की कार जो गायब थी जूली के घर के पास के अपार्टमेंट में खड़ी मिली। उस कार पे वही झील के किनारे की मिट्टी लगी हुई थी जहाँ से जूली की डेड बॉडी मिली थी, मगर अब यहाँ कार से भी इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ भी नहीं मिला, ना ही फुटप्रिंट्स और ना ही कुछ फॉल प्ले के निशानात मिले। इन्वेस्टिगेटर्स को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस केस को कैसे हल किया जाए। जूली की कार और उसकी तस्वीर के इश्तिहारात को शेयर लगाया गया और इन्फॉर्मेशन देने वालों को बड़ी रकम देने का ऐलान भी किया गया, मगर इससे भी कुछ नहीं हो सका। इस केस को हल करने के लिए हफ्तों, महीनों और सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही, यहाँ तक कि इस केस को 5 से 6 साल गुजर चुके और ये केस अनसोल्व रहा। मगर फिर वो कहते हैं ना कि जुर्म कैसा भी हो कभी नहीं छुपता और जुर्म करने वाला कोई भी हो अपने जुर्म से नहीं बचता। हुआ यूं कि जूली की मौत के 6 साल बाद एक बंदा जिसका नाम एंथनी सेंचिस था, ये बंदा अपनी जीएफ के साथ मारपीट कर रहा था और उसकी जीएफ ने पुलिस के पास आकर एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया और इसे गिरफ्तार करने के बाद इसको कानून नाफिज करने वालों की लिस्ट में शामिल करने के लिए इसका डीएनए लिया गया। और जब इसका डीएनए लिया गया तो यहाँ इन्वेस्टिगेटर्स हैरान हो गए, क्योंकि इसका डीएनए पुलिस के पास मौजूद जूली के ल्यूटेड के डीएनए से मैच हो गया। ये पता लगने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स के घर गए और इसके घर जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जहाँ ये मालूम हुआ कि ये बंदा जूली के अपार्टमेंट के पास में ही रहता था और इसी बंदे के घर से इन्वेस्टिगेटर्स को एक गन भी मिली, जिसमें मौजूद सेम बुलेट जूली के सर पे लगी बुलेट से मैच हुआ। अब इस बंदे के खिलाफ हर वो सबूत मिल गया था जिससे ये जाहिर हुआ कि इसी बंदे ने जूली का रेप करके उसका कत्ल किया है। इस शख्स से जब पुलिस ने जूली के बारे में पूछताछ की तो इसने जूली के साथ ये सब करने से इनकार किया और इसने ये सब इल्जाम अपने फादर पे लगाया जो कुछ साल पहले ही दुनिया से जा चुका था। मगर पुलिस के पास इस बंदे के खिलाफ हर वो सबूत मौजूद था जिससे ये जाहिर हो रहा था कि इसी ने जूली का कत्ल किया है। इस शख्स ने जूली के साथ जो सब किया इसने खुद तो एतराफ नहीं किया, मगर बाद में ये पता चला कि इस बंदे ने जूली की कार का पीछा किया था और उसकी कार का पीछा करने के बाद उसकी कार को टक्कर मारकर रोकी थी और उसकी कार रोकने के बाद उसने जूली को जबरदस्ती कार से निकाला और उसको बेहोश करके उसके साथ जबरदस्ती रेप किया और रेप करने के बाद उसके सर पर गोली मार दी और उसकी लाश को झील के किनारे पे फेंक दिया। उसके बाद इस शख्स को जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने इस शख्स को फांसी की सजा सुनाई थी, मगर बाद में इसकी सजा उम्र कैद में तब्दील की गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी और कहानियां जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया।